लोग बीजेपी से यहाँ तक भर चुके हैं, पूरे देश के प्रदेश को, फरीदाबाद के तो खास तौर से। आज ये जो अंडर करंट है ये बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगा। बीजेपी के सभी विधायक अपनी करी हुई बातों को, कही हुई बातों को पूरी करने में नाकाम साबित हुए। निश्चित रूप से इनकी सबकी रवानगी तय है, रवानगी तय है। अगर हम बात करें फरीदाबाद की, के अनुसार फरीदाबाद से कौन प्रत्याशी बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि सभी पार्टियां जाति और धर्मों के आधार पर कुछ पार्टियां टिकटें बांटती, कुछ पार्टियां नहीं बांटती। कांग्रेस अकेली वो पार्टी जो सभी जातियों के हिसाब से चलेगी, उसका सीधा सा कहा। अब हरियाणा में कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं, एक क्योंकि ऑलरेडी आप पार्टी को दे दी है, बची 9 हमारे 9 में 2 रिजर्व है हमारे ऑलरेडी, तो बची 7 टिकट। तो 7 टिकटें, इसीलिए सभी जाति धर्मों का उसमें वो करना है। तो मोस्ट लाइकली आपको जो भी कैंडिडेट होगा, परसों तक या कल शाम तक लिस्ट आपके पास होगी, और कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, और ऑलरेडी सभी लगे हुए हैं। और जो अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं, जैसे हर लोकसभा सीट में 1, 2, 3 नाम फाइनल हो चुके हैं, वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम लोग झूठे प्रलोभन नहीं देते, हम लोग छल कपट की राजनीति नहीं करते, जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। सुमित जी, अगर हम बात करें पृथला विधानसभा की, तो ऐसे में पृथला विधानसभा के गांव की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे तो वैसे वैसे बीजेपी के कैंडिडेट का, यानी कृष्णपाल गुर्जर का सीधा सीधा भारी विरोध देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो विरोध कांग्रेस अपनी तरफ खींच पाएगी? जो वोट है वो विरोध वाली, वो कांग्रेस की झोली में आएंगी? देखिए, यहाँ पे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं। आप पृथला छोड़िए, 9 में से 1 आध 2 विधानसभा ऐसी होंगी जहां पर आपको बीजेपी के कोई झंडा उठाने वाला मिलेगा। बाकी सभी लोग बीजेपी से यहां तक भर चुके हैं, पूरे देश के, प्रदेश को, फरीदाबाद के तो खास तौर से। नहीं, कृष्णपाल गुर्जर जी तो कहते हैं विपक्ष है ही नहीं उनके सामने। अगर वो ऐसा कहते हैं तो ये उनकी, मेरे हिसाब से उनकी भूल है। और बहुत जल्द, अभी हाल ही में फरीदाबाद में हर विधानसभा क्षेत्र में रैलियां भी करी है कांग्रेस पार्टी ने, हजारों की भीड़ आई है। अभी मैंने भी होली मिलन समारोह करा था, 7-8 हज़ार आदमी उसमें टोटल होकर गया है। सुबह 10 से 3 बजे तक प्रोग्राम चला है। आज लोग फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ टकटकी लगा दे रहे हैं। आज इस देश में व हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। और बीजेपी सिर्फ कुछ जो गोदी मीडिया है, ये लोग जो उनको मीडिया में कुछ बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन जो अंडर करंट, एक वर्ड होता है अंडर करंट, आज ये जो अंडर करंट है ये बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगा। और मात्र 1.5-2 महीने में सारे नतीजे भी आ जाएंगे और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी आपको सत्ता में दिखाई देगी। नहीं, अगर हम जनता की सेवा करती है। नहीं, अगर हम इससे पहले की बात करें, जो पिछले लोकसभा चुनाव थे, उससे पिछले वाले लोकसभा चुनाव थे, तो कहीं ना कहीं कि कृष्णपाल गुर्जर की एक स्टेटमेंट जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि मझावली पुल जब तक नहीं बन जाता, जब तक वो अपनी वोट बैंक की राजनीति इस क्षेत्र में नहीं करेंगे, वोट मांगने जो है नहीं जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल पुल चालू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की तरफ से कहें कि बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई चाल चलन, कोई यहाँ तक कि जो सूत्र बताते हैं ज़मीनी अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। और पुल को आप देख रहे हैं कि कितने सालों से लगातार बनता चला रहा है, 8-10 साल हो गए हैं। तो ऐसे में अब उनकी जनसभाएं जो हैं इस क्षेत्र में चलनी शुरू हुई। देखिए, ये सवाल तो अब जाके मेरा मानना है कि कृष्णपाल गुर्जर जी से ही कीजिए, जिन्होंने जुबान दी थी। और उसके अलावा एक कट भी बनना था जिसके लिए किसान आंदोलित थे, कितने महीनों से सड़कों पे बैठे हुए हैं। उन किसानों को भी अभी कुछ वैसी वीडियो बना के भेजी, होने वाला है, अप्रूव हुआ नहीं है कुछ भी। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, खुले साफ कहना चाहता हूँ, चाहे वो पूरे फरीदाबाद छोड़ो, पूरे हरियाणा के सभी सांसद, बीजेपी के सभी विधायक अपनी करी हुई बातों को, कही हुई बातों को पूरी करने में नाकाम साबित हुए। और निश्चित रूप से इनकी सबकी रवानगी तय है, रवानगी तय है। अगर हम बात करें आपके चुनावों की, तो लगातार कहें कि कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक नारा निकलता है जिसे कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर इस बार 10 लाख पार। क्या है ये, क्या लगता है? ये नारा जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो बीजेपी ने इस देश व प्रदेश में जब भी सत्ता काबिज करी है, और चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर ने सत्ता काबिज करी हो, पहली बारी मैं बता देता हूँ, एक तो पहला चुनाव उन्होंने जीता जाति व धर्मों के नाम पर, दूसरे और झूठे जुमलों के आधार पर हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, सिलेंडर सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा। दूसरे चुनाव में इन्होंने पुलवामा अटैक तक को एनकैश किया है। ठीक है, मुझे कहने में गुरेज नहीं, कहने में डर नहीं।
मुझे कोई डर भी नहीं है इनके किसी भी सिस्टम से, क्योंकि अपने पास 2 नंबर का कोई मामला ही नहीं है।